हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो आपका क्लास 10 मैथमेटिक्स है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न जो 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं और बहुत सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस सारे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना और जो भी पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ठीक है, यहां पहला प्रश्न आप लोग देखो, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा सह संख्याओं का एक युग्म है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए कई प्रकार से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड आपके मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं। तो आपके पास जो ऑप्शन ए है वो है 14,35, ऑप्शन बी है 18,25, ऑप्शन सी है 31,93 एंड ऑप्शन डी है जो आपका 32,62। तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं। देखो इसमें से जिसका HCF जो है ना, जैसे आपका जो HCF दोनों का एक आए, ठीक है, क्या आए, एक आए, तो वही जो होगा आपका सह संख्याएं होंगी। मैंने क्या कहा आपको, जैसे इसमें जो आपका HCF एक आए, जैसे यहाँ जो 18,25 अगर इसका HCF निकालोगे तो एक आएगा, तो इसीलिए ये जो है ना सह संख्याओं का युग्म है। ठीक है, सह संख्याएं कहा जाता है यदि इनका HCF जो है एक के बराबर हो। ठीक है, तो ये है हमारा पहला प्रश्न है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं, संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1/2, ऑप्शन बी है 2 एंड ऑप्शन सी है -1/2 एंड ऑप्शन डी है -2। अब आप लोग कैसे पता करोगे कि हमारा कौन सा सही आंसर है? देखो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, वैसे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट में आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखो आपको करना क्या है, जैसे जो आपका जो यदि समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हो, यदि जो आपका ये देखो सीधा लिखा हुआ है संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, यदि जो आपका समीकरण द्वारा क्या हो, निरूपित रेखाएं, जो मतलब बनाई गई हैं रेखाएं, निरूपित रेखाएं क्या हो, संपाती हो। अगर संपाती हो तो आप लोग याद रखना, सूत्र आपको पता ही होगा। सूत्र आपका रहेगा कि जो आपका A1 होता है, ध्यान से समझना, जो A1 होता है, A1 बटे में A2 वो बराबर होता है V1 बटे में V2 और वो भी बराबर होता है C1 बटे में C2। और आपको ये पता होगा कि आपका यहाँ A1 क्या है, V1 क्या है, A2 क्या है, V2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। आई होप कि ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो आपका समीकरण क्या दिया हुआ है, पहले ये समझ लो। समीकरण हमारा दिया हुआ है 3x माइनस वाई एंड प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ 6x माइनस के वाई एंड आपका दिया हुआ है, ये देखो आपका ये वाला जो आपका -16 है ना, इसको आप इधर ट्रांसफर कर लो, +16 कर लो। समीकरण आपको ऐसे बना लेना है। ठीक है, +16 कर लेना है आपको, इस तरफ पक्षांतर कर लेना है। अब यहां आपको समझना है जो ये आपका, अब यहां मैं A1 क्या है, V1 क्या है, ये सारी चीजें बता देता हूं। यहां देखो जो आपका A1 है, A1 जो है आपका वो क्या है, A1 जो आपका x का गुणांक है यानी कि 3 और V1 यानी कि अब A2 समझ लो, A2 हमारा है ये जो आपका 6 है। अब V1 आप समझ लो, V1 हमारा कितना है, यहाँ V1 आप लोगों को पता होगा कितना है, ये जो आपका 1 है, इसको y के आगे एक माना जाता है और चिन्ह के साथ लिया जाएगा माइनस, और यहाँ आपका -k है यानी कि -k क्या है, V2 है। ठीक है, V2 हमारा कितना है यहाँ -k एंड अब हम लोग देखेंगे C1 यानी कि C1 हमारा है +8 और C2 भी हमारा यानी कि 16 है।
इतना समझ में आया। अब आप लोग यहाँ सारे का मान रख दो, जहां आपका a1 v1 a2 v2 सारी चीजें लिखी हुई हैं। a1 हमारा कितना है देख सकते हो, a1 3 है तो यहाँ आप 3 लिख दो, बटे में a2 हमारा कितना है 6 है तो 6 लिख दो, इक्वल टू हमारा v1 कितना है -1 है, यानी कि आपका ये रहेगा -1, और v2 आपका कितना है -k है तो यहाँ -k लिख दो, और यहाँ आपका c1 कितना है, c1 हमारा 8 है और c2 भी हमारा 16 है। अब याद रखना हमें k का मान ज्ञात करना है। अब चाहे आप इन दोनों को बराबर मान लो, चाहे आप a1 बटे a2 इक्वल टू v1 बटे v2 कर लो, या फिर b1 बटे v2 इक्वल टू c1 बटे c2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों को बराबर मान सकते हो। हर जगह आप देखो, यहाँ देखो आपका k यानी कि यहाँ आपका वैल्यू 2 ही आएगा, k की वैल्यू 2 ही आएगी। चाहे आप देख लो यहाँ, चाहे आप कर सकते हो, ये देखो 3/6 बराबर -1/k, माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3k, यानी कि यहाँ हो जाएगा 6, और k बराबर 6/3 इक्वल टू 2, यानी कि k की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 आएगी। और चाहे आप इसको v1 बटे v2 इक्वल टू c1 बटे c2 कर लोगे तो भी 2 ही आएगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितना होगी, 2 होगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 2 होगा, यानी कि k का मान क्या होगा, 2 होगा। तो यहां से आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करके समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण जो आपका x + 6 फिर एक ब्रैकेट में x - 5 एक ब्रैकेट में बराबर 0 के मूल होंगे। यहां आपको मूल बताना है। मूल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है, जो भी आपका जैसे आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखो x + 6 दिया हुआ है, ठीक है, एंड हमारा दिया हुआ है x - 5 बराबर 0। तो जो आपका दिया हुआ है उसको अलग कर लो, जैसे x + 6 इसको बराबर 0 कर लो, और यहाँ आपका x - 5 इसको बराबर 0 कर लो, क्योंकि हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी और हमें मूल भी मिल जाएंगे। यहाँ से x बराबर हमें मिलेगा -6 और यहाँ से x बराबर हमें मिलेगा 5। तो आई होप कि आपको दोनों मूल पता चल गए हमारे क्या हैं, वो हैं -6 एंड 5। क्या है, -6 एंड 5, बस यही आपका मूल हो गया, क्योंकि यहाँ देखो -6 है, यहाँ 5 है, तो यही आपका मूल हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो होगा वो -6 एंड 5 हो जाएगा। तो अगर आप लोग थोड़ा सा मेथड समझते हो कि लगाने का तरीका क्या है, तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। मेन है आपका फार्मूला याद होना चाहिए, थोड़ा आपको लगाने का मेथड पता होना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे। अगला देखो, जैसे ये आपका है त्रिकोणमिति का, इसमें लिखा क्या है, लिखा हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा समतुल्य है। ऑप्शन ए है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है सेक स्क्वायर थीटा, एंड ऑप्शन डी है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे ज्ञात करोगे, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताते चलता हूं। सबसे पहले आप जो दिया हुआ है उसे लिख डालो। देखो ये हमारा जो दिया हुआ है अभी आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ जो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है सर्वसमीका अगर आप पढ़े होंगे तो वो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के, और यहाँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। याद रखना, इतना तो फार्मूला पता ही नहीं होना चाहिए अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 × साइन स्क्वायर थीटा, और कुल मिला के हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके समतुल्य हैं, साइन स्क्वायर थीटा के। बस, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। चलो हम लोग जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं।
ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछा गया था, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप लोगों को याद भी होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे पढ़ाया भी होगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए आ चुके हैं मैथ के, और अभी भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, रिवीजन कराया जा रहा है सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, यहां आप देखो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ऑप्शन ये है हमारा माध्य, वी है बहुलक, सी है हमारा माध्यिका एंड डी है मानक विचलन। तो यहां अगर आपका सही आंसर की बात की जाए तो वो होगा हमारा, वो है मानक विचलन। क्या होगा? मानक विचलन। याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप याद रखोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप ओनली 2 सेकंड में उसका आंसर दोगे और आपका टाइम बच जाएगा और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हमारा आएगा थोड़ा लॉन्ग, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का। देखो लिखा हुआ है 6 नंबर प्रश्न कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि हमारा फिर क्या कह रहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन कोणों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मान लो हमारा बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण क्या है, आपको मानना पड़ेगा। फिर आप जो मानोगे उसकी वैल्यू निकाल लो, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। सबसे पहले आप मान लो, माना बड़ा कोण जो हमारा है, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां आप लिखो माना जो हमारा बड़ा कोण है, जो आपका बड़ा कोण है वो कितना है, एक्स थीटा, यानी कि x डिग्री। ठीक है, तथा जो हमारा छोटा कोण है, छोटा कोण वो कितना है, y डिग्री है। क्या है? y डिग्री। यानी कि हमारा बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण जो है वो y डिग्री है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए कि जो कोण होता है, कोण x डिग्री व y डिग्री संपूरक है, अर्थात इनका योग 180 डिग्री होगा। अगर ये संपूरक है, संपूरक, तो इनका जो योग होगा ये 180 डिग्री होगा। मैं लिख दूं यहां कोण जो आपका क्या है, x डिग्री, ठीक है, व y डिग्री क्या है, संपूरक है, संपूरक हैं, अर्थात जो इनका योग होगा, इन कोणों का, इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो अर्थात इनका योग जो होगा, इनका योग कितना होगा, इनका योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री है। और एक बात याद रखना, जो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ा जाए तो दोनों की वैल्यू मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। अगर दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री हो जाए तो आपका क्वेश्चन जान लो बिल्कुल सही है। मतलब क्या है, यहां आपको x डिग्री एंड प्लस y, यानी कि x प्लस y को अगर जोड़ोगे तो ये हमें 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, यही तो कह रहा है। तो काफी आसान हो गया ना क्वेश्चन। अब फिर क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आपसे इसी क्वेश्चन में कहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि यहां आप लिख दो जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण क्या है, जो आपका छोटा कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से, जो आपका छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, अगर 18 डिग्री अधिक है यानी कि जो हमारा x इक्वल टू वाई, दोनों कोण को लिख दूं। अब हमारा बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम छोटे कोण में 18 जोड़ेंगे, क्योंकि हमें दोनों को बराबर करना है। हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आप समीकरण नाम दे दो, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। अब यहां से हमें ये x की एक वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू, तो x का जो मान है वो समीकरण कहां रखोगे, 1 में रख दो। जो आपका x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जो आपका समीकरण 1 है, कहां, समीकरण 1 में रखने पर,
तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ देखो आपका समीकरण 1 है तो x की वैल्यू हमारा है y प्लस 18 और यहाँ हमारा y है बराबर 180 डिग्री। ये हमारा हो गया। ठीक है, मैंने मान को रख दिया। यहाँ देख सकते हो समीकरण फर्स्ट, यहाँ आपका ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब जब आप 180 डिग्री में से कितना घटाओगे, 18 डिग्री घटाओगे तो फिर आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 162 डिग्री। ठीक है, और यहाँ y बराबर हमारा हो जाएगा 162/2 यानी कि ये हो जाएगा 3 यानी कि 8 हो जाएगा और 1 यानी कि 81 डिग्री। हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो 81 डिग्री आ गई। ठीक है, अब हमें समीकरण 2 में y की वैल्यू रख दो। और वैसे भी आपको पता है ये जो है छोटा कोण मैंने y को माना था, तो बड़ा कोण ऑटोमेटिक 18 अधिक है, तो 18 जोड़कर आप लिख सकते हो, या फिर आप समीकरण 2 में y का मान रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान जब आप समीकरण 2 में रखोगे तो y का मान देखो यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई। ठीक है, नहीं सॉरी, हम समीकरण 2 ले रहे हैं ये वाला, यानी कि x बराबर y प्लस 18। ठीक है, यहाँ x बराबर हमारा 81 प्लस 18 यानी कि x बराबर हमारा हो जाएगा 8 1 9, यानी कि ये हो जाएगा 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री। तो यहाँ हमें x और y की वैल्यू मिल गई। हमारा बड़ा कोण है वो है आपका 99 डिग्री और छोटा कोण वो है 81 डिग्री। तो यहाँ आप लिख दो, अतः बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण 99 डिग्री तथा जो छोटा कोण है, छोटा कोण कितना है, 81 डिग्री है। बस देखो आपको मैंने बता दिया आखिर इस क्वेश्चन को लगाया कैसे जाता है। देखो बहुत आसान तरीका है, क्वेश्चन को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ और आपका क्वेश्चन लग जाएगा। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 99 एंड 81 यानी कि 8 1 9 10 एंड 8 19 16 1 17 1 18 180 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो नोट कर लेना, बार बार रिवीजन करना क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैंने कई बार पेपर में देखा है कि इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर है 11/13 और यहाँ x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -4 एंड 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, एनसीईआरटी का है, 2019 और 20 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक ना एक जरूर आएगा। हो सकता है कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, सबसे पहले आप करो क्या कि इसका आपका एलसीएम वही होगा जो है x प्लस 4। ठीक है, एंड x एलसीएम आपका ये हो गया वही। ठीक है, ये एलसीएम दोनों को गुणा हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखो यहां अब आप ऊपर कैसे लिखोगे, जैसे आपका x प्लस 4 दिया हुआ है तो x प्लस 4 को छोड़कर आप यहां लिखोगे x माइनस 7, ये वाला। देखो समझना, मेथड को समझो। हम ये जो आपका हर दिया हुआ है उसको छोड़कर हम इसको लेंगे क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे और यही बचेगा। ठीक है, यहाँ और हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ -1 और यहाँ हमारा x माइनस 7 है तो यहाँ x प्लस 4 लिखा जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक ये 11/30 है। इतना समझ में आया? मैंने जो लिखा हुआ x प्लस 4 है इसके नीचे तो इसको हटाकर मैंने ये लिखा है और यहाँ x माइनस 7 है तो इसको हटाकर मैंने x प्लस 4 लिखा है। ठीक है, इतना समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा, काफी आसान है। अब यहाँ फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से x में होगा x रहेगा और यहाँ -7 रहेगा, यहाँ -x रहेगा और यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 हो जाएगा और यहाँ हमें बटे में लिखना होगा। क्या हो जाएगा, ये देखो ये आपका किस में बदल जाएगा, ये होगा x में तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना ये कैसे होता है।
ठीक है। और यहाँ जब x में हुआ, अब x का 7 में होगा तो ये -7x हो जाएगा। अब यहाँ 4 का x में होगा तो ये +4x हो जाएगा। और यहाँ जब 4 का -7 में होगा तो ये -28 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। काफ़ी आसान से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आए। यहाँ x से x कट जाएगा और यहाँ -7 है और -4 है तो यहाँ -11 हो जाएगा। और यहाँ आपका x² हो जाएगा और यहाँ घट जाएगा -4x में से +4x, -7x में से +4x तो ये हो जाएगा -3x। कितना हो जाएगा? -3x। और ये है हमारा -28 और यहाँ हमारा लिखा हुआ है 11/30। यहाँ दोनों तरफ आपको कुछ दिख रहा होगा, वो है हमारा 11 अगर दोनों तरफ है तो आप एक काम करो, दोनों पक्षों में 11 से भाग दे दो। जब आप दोनों पक्षों में 11 से भाग दोगे तो ये 1 में बदल जाएगा, 1 में बदल जाएगा और ये हो जाएगा x² -3x एंड -28। क्योंकि मैंने 11 से भाग दे दिया है, ये भी आपका 1 में बदल जाएगा 30 और दिया है तो भाग दिया। अब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो आपको x² -3x -28 और ये बराबर हो जाएगा 30 के। ठीक है, 30 के बराबर हो जाएगा। ये -30 है, सॉरी, ये आपका माइनस रहेगा क्योंकि ये आपका माइनस ऑलरेडी था तो ये आपका -13 रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस से गुणा होगा ना -13 से, तो यहाँ x² -3x एंड -28 और ये आपका माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 13 बराबर 0। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपका हो जाएगा कि x² -3x और ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा +2। बहुत आसान सा समीकरण बन चुका है, बराबर 0। अब यहाँ आपका देखो फैक्टर क्या बनेगा, जोड़ने घटाने पर आपका 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 2। तो x² माइनस, अगर आप लोग क्या करोगे 2 + 1 करोगे तो गुणा करोगे तो आपका 2 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, बराबर 0। और x² -2x एंड -x + 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x -2 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, x -2 बचेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x -2, एक ब्रैकेट में ये और ये, यानी कि x -1। यहाँ से अगर आपको वैल्यू ज्ञात करना है बराबर 0 तो यहाँ x -2 बराबर 0 और x बराबर हमारा हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से x -1 बराबर 0 और x बराबर हमारा हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ से जो हमारा मूल आएगा वो आएगा 1, 2, यही हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा आप याद रखना कि यहाँ माइनस रहेगा, क्योंकि देखो माइनस लगेगा क्योंकि माइनस था ऑलरेडी, -11 ऐसे करते आया है। तो ये है हमारा काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि गिनती बदल दे, जहाँ 7 है वहाँ 5 कर दे, जहाँ 4 है यहाँ आपका 2 कर दे, ऐसा आपका गिनती बदल सकता है। और यहाँ देख सकते हो हमारा x की वैल्यू इसके बराबर नहीं आया है ना, देख लिया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट कर लो और इसको बार बार रिवीजन करते रहो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम तक। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 8 जो कि एक सर्वसमिका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो लिखा क्या है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग जो बराबर होता है 1 - कॉस थीटा बटे में 1 + कॉस थीटा। आपको ये सिद्ध करना है इसके बराबर। इसमें आपको आंसर पता है कि हमें इतना लाना है कैसो भी कैसो करके, यानी कि 1 - कॉस थीटा बटे 1 + कॉस थीटा, आपको ये सिद्ध करना है इसके बराबर। और आई होप कि आपको पता भी होगा कैसे सिद्ध किया जाता है। नहीं पता हो तो आप लोगों को मैं हल यानी कि अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है, बहुत आसान से समझ जाओगे। ये आपका है बायां पक्ष और वो है दायां पक्ष, LHS बराबर RHS आपको करना है। देखो ये आपका है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग, ठीक है। कॉसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1/sin थीटा बराबर, सॉरी प्लस नहीं माइनस, माइनस लगाना, ये माइनस, ठीक है। और कॉट थीटा जो है उसे आपको साइन और कॉस के पदों में लिखना है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं,
जैसे आपका tan को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस थीटा, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, इसका वर्ग कर लो दोनों का, देख लो, ठीक है, ऐसे लिख लेना। समझ में आया? ये आप देखो यहां से आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे बटे, ठीक है, याद रखना यहां आपका बटा हो गया, यहां आपका दोनों का जो एलसीएम होगा वो साइन थीटा ही होगा, तो साइन थीटा का वर्ग कर लो, यानी कि 1 माइनस कॉस, जो आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एंड बटे में आपको साइन थीटा करना है। अब आप दोनों का वर्ग हटा लो, आपको अलग अलग कर लेना है, जैसे यहां लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग आप कर लो, नीचे का अलग कर लो, दोनों का होल हटा लो, होल स्क्वायर जो आपका है, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा लिखा हुआ है ना, जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, आई होप कि आपको पता होगा। पहले आपको ऊपर वाला लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखना कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? अब आपको क्या करना है, ये आपका पूरे का है ना, ये देखो ये आपका है, ये आपका 2 बार लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, वर्ग है ना, तो मैं इसे 2 बार लिख सकता हूं ना, 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने उसी चीज को 2 बार लिख दिया, क्योंकि वर्ग है 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। और यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला फॉलो करता है, यानी कि एक बार रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, याद रखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहां से एक माइनस कट जाएगा और बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, यही तो हमें प्रूव करना था। देखो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा हमें प्रूव करना था, और काफी आसानी से हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ऐसे प्रूव करोगे तो भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स है, इसमें इधर उधर काट पीट हो जाता है। तो ये है हमारा मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी थे इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नोट्स जरूर कर लेना, इसका रिवीजन करते रहना टाइम टू टाइम। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।